आप सबको जय मसीह की। आज है दिन 2, हफ्ता नंबर 3 और हम अपने 40 दिन की उपवास प्रार्थना, जिसको हम दर्शन और कबूली कहते हैं, उसके हिस्से में हम आज जो है विवाह और शादी के विषय पर मनन कर रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते भर हम शादी और विवाह पर मनन कर रहे हैं, परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं और आज का हमारा मुद्दा है शादी आत्म परिवर्तन के लिए। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इस विवाह के कॉन्सेप्ट को बनाया और इसलिए बनाया ताकि इंसान जो है अपने सही ठिकाने में, अपनी सही जगह में रह पाए और हाँ की बढ़ोतरी हो, हाँ की बच्चे हो, हाँ की आगे पीढ़ियां बढ़ें, लेकिन इससे कहीं बढ़कर हम उसके मदद के अलावा इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। उसकी मदद के बिना और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना शादी और विवाह में टिके रहना असंभव है। शादी और विवाह का एक ही मकसद है परमेश्वर की ओर से, वो है आत्म परिवर्तन। परमेश्वर का ये मुद्दा कि इंसान अपने आप पर जिंदगी भर काम करता रहे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना ये रही है कि 2 इंसानों को, एक पुरुष और एक स्त्री को साथ में चिपकाए, साथ में रखे, ताकि एक दूसरे के अच्छे गुण और एक दूसरे की जो खराबियां हैं वो भी साथ में मिल जाए और एक दूसरे पर काम करते करते, खुद पर काम करते करते हम आगे इस वाचा में बढ़ सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मुझको अपनी बीवी को बदलना है, उसको और थोड़ा दबाना है, या मेरे पति को बदलना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, आप अपने पतियों को और पत्नियों को कभी बदल नहीं पाएंगे। जिंदगी भर लोग इसकी कोशिश में रहेंगे, लेकिन एक इंसान दबेगा, एक जीतेगा तो दूसरा दबेगा। इसमें एक ही तरफ से जीत है जब हम अपने आप पर काम करने लगे। मत्ती में परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों तुम अपने पड़ोसी की आंख में तिनका देखते हो जब तुम्हारे खुद के आंखों में क्या है? लट्ठा। पहले अपनी आंख से लट्ठा निकालो और फिर तुम बहुत साफ देख पाओगे। तो मेरे प्रियो, हर शादी में ये बात होती है कि पति को लगता है कि पत्नी को बदलना चाहिए, पत्नी को लगता है कि मेरे पति को बदलना चाहिए। यहाँ पे किसी की भी जीत नहीं होगी, इंसान को अपने आप को बदलना है और इसलिए आत्म परिवर्तन का विषय है। फिलिपियों 2, 3 और 4 में ऐसा लिखा है कि स्वार्थीपने से कोई काम ना करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अंदर होना चाहिए, जहाँ पर हम एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं और अपेक्षाएं हैं उसको ज़्यादा कंसिडर करते हम आगे बढ़ें। दूसरी बात मेरे प्रियो, हमको स्वार्थीपने का सामना करना है। हर इंसान स्वार्थी होता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप और मैं स्वार्थी हैं और अगर हम अपने खुद के चाल चलन में चले और पवित्र आत्मा के बिना चलें तो हम स्वार्थीपने में लग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें स्वार्थ ना होकर दूसरे की अपेक्षाएं और दूसरे की इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के ऊपर रखना है, और ये विवाह का एक बहुत बड़ा महत्व है। तीसरी बात, संघर्ष को विकास के रूप से देखना। हाँ, जब संघर्ष होती है या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकता है, कभी कभार जो है पुरुष अच्छा कर रहा है अपने जॉब में, लेकिन वाइफ बच्चा होने के कारण काफ़ी डिप्रेशन में है, या वाइफ जो है, स्त्री जो है अच्छा कर रही है और पुरुष अपने जॉब के चेंज की वजह से या थकान की वजह से डिप्रेशन में है। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, गुस्सा उड़ता है, और इस लड़ाई को और संघर्ष को विकास के रूप से देखने के बजाय लोग एक दूसरे के घर में जाकर बुराई करते हैं और फिर गलत सलाह लेने के बाद जो है अपने शादी को और बिगाड़ देते हैं। मेरे प्रियो, संघर्षों को एक विकास के रूप से और विकास के मार्ग से देखा जाना चाहिए। खास करके आप सोचिए, अगर आप किसी हाथ के हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो जाए और वो हड्डी टूट जाए, तो उस हड्डी को बचाने के लिए और उस फ्रैक्चर में हड्डी को फिर से जोड़ने के लिए एक प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन हड्डी फिर से जुड़ जाती है और उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, शादी में उस हड्डी के समान अगर आपके पास सही आवाज़ें हों, पास्टर्स, लीडर्स, काउंसलर्स, ये अगर आपको सही टाइम पे सही सलाह दें, तो आप उस हड्डी के टूटे हुए भाग में फिर से इतने जुड़ सकते हैं कि वहाँ पर कभी भी वापस आपको चोट नहीं लगेगी। संघर्षों को विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। फिर अगली बात मेरे प्रियो, क्षमा का महत्व। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें अपने दुश्मनों को भी क्षमा करना। अगर हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करना है तो अपने पत्नी या पति को क्षमा करना कितना आसान होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने आपको हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, किसी भी हाल में आपको और मुझे माफ़ी का स्वभाव
लेकर के चलना है। माफ़ी में हमें फिर से उस रिश्ते को आगे जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो दो एक मांस और मन बने हैं, इनको कभी भी कोई भी अलग ना करे। विवाह जो है मसीह के वाचा का प्रतिबिंब है। हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम करता है एक वाचे के तहत। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ, हम में इतनी सारी बुराइयां हैं, हम हर रोज़ और ज़िंदगी भर कभी भी प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसने आपके साथ एक वाचा बांधी है। परमेश्वर पिता ने एक निर्णय लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मसीह यीशु में वो आपको प्रेम करेंगे। आमीन। लव इज अ डिसीजन। प्रेम एक निर्णय है। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी पत्नी या पति कभी भी आपके प्रेम के हकदार नहीं रहेंगे, तब भी आपको ये निर्णय ज़रूर लेना पड़ेगा कि मैं इनको प्रेम करूँगा, मैं इनको प्रेम करूँगी, मैं इनका आदर करूँगी, मैं इनका आदर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे प्रियो, चुनौतियों का प्रबंधन आगे आप जब देखेंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन ये प्रभु की ओर से होती हैं ताकि हम इससे नेविगेट होते होते आगे बढ़ते बढ़ते एक आगे वंश को बढ़ा पाएँ, सही तरीके से प्रभु को महिमा देते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। मेरे प्रियो, शादी एक वाचा है, विवाह एक वाचा है, और परमेश्वर चाहता है कि उस वाचे के तहत हम इस जिंदगी को जिए। और सबसे ज्यादा बात का ध्यान रखें कि विवाह आपके खुद के आत्म परिवर्तन के लिए है। मैंने अपनी शादी में सबसे ज़्यादा महसूस किया है कि अगर किसी को बदलना है तो वो हूँ मैं, और किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मुझको अपने आप पर काम करते रहना है, जिससे मैं इस वैवाहिक जीवन में सफल रहूँगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।